अरे मुन्ना लाल, यहाँ पर गाड़ी क्यों रुकवा दी? मैडम आगे गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है, अब हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। ठीक है मुन्ना लाल, पैदल ही चलते हैं। ठीक है मैडम। नमस्ते मैडम। आप हमारी ज़मीन के रुपए हमें दे दीजिए ताकि हम दूसरी जगह ज़मीन खरीदकर खेती कर सकें। मैडम, आपने हमारी ज़मीन पर स्कूल बनवाने का झूठा वादा किया था। हमसे झूठ बोल के आपने हमारी ज़मीन अपने नाम करा ली। मैडम, आप हमारी ज़मीन की हमें कीमत दे दीजिए, वरना हम आप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये एरिया मेरे अंडर आता है और मैं जब तक यहाँ हूँ जब तक तुम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो सकती। और तुम लोगों को रुपए चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए 50-50 हजार रुपए दे सकती हूँ। अरे नहीं मैडम, हम पर दया कीजिए। इतने रुपए में हमें कहीं जमीन नहीं मिलेगी मैडम, हम तो मर ही जाएंगे। हेलो, हाँ अच्छा ठीक है। मैडम, हमारे एरिया में एक नया एसआई आया है जो बहुत कड़क है और हमें सावधान रहना चाहिए। हाँ, इस तरह के ऑफिसर तो मेरी जेब में पड़े रहते हैं। आने दो उसे, ये भी बिक जाएगा। आप हम किसानों की मदद करने की जगह आप हमारी ज़मीन हड़प रही हो। आप अपने स्तर का गलत फायदा उठा रही हैं। मैंने इतनी मेहनत करके और पढ़ाई में लाखों रुपए लगाकर ये नौकरी पाई है तो उसके बदले इतना तो बनता ही है। मुन्ना लाल, इन लोगों को पैसे दो और निकलो यहाँ से। जी मैडम, ये लो पैसे। दे के क्या रहे हो, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। इतने गौर से क्या देख रही हो? मैं वही बर्बाद इंसान हूँ जिसे तुमने अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाकर बर्बाद कर दिया था। भाई राम 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 राम। आओ बैठो भाई। देखो, मैं तुम दोनों की शादी के लिए राजी हूँ, मगर मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये मेरी बहन ही है। भैया, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए तो ये आपकी बहन ही सब कुछ है। मैं भी आप लोगों की तरह बहुत गरीब हूँ, कोई मैं पैसे वाला नहीं हूँ। मेरी दीपिका से शादी हो जाए, इसके सिवा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है भैया, अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है, तो आप संभल के जाना। अच्छा दीपिका, मैं चलता हूँ। क्या हुआ दीपिका, आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? अब तो तुम्हारे भैया हमारी शादी के लिए भी मान गए हैं। हाँ सोनू, मैं खुश तो हूँ, मगर क्या मगर? मेरा बचपन से सपना था कि मैं पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बनूं। नहीं दीपिका, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें शादी करने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। दीपिका, अभी तुम अपना सपना पूरा करो, शादी तो 2 साल बाद भी कर सकते हैं। नहीं सोनू, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। दीपिका,
तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। जब तुम इतनी मेहनत कर रही हो तो तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। देखो, आपको तो सब पता है कि मेरे भैया कितने गरीब हैं। अब उनके पास पैसे भी नहीं बचे जो आगे मेरी पढ़ाई करा सकें। मैं तो ये सोच रही थी कि आप मेरा सपना पूरा करने के लिए मेरी सहायता करें। मैं? वो कैसे? मैं चाहती हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए और इससे आपके घर की इज्जत भी बढ़ जाएगी और गरीबी भी ख़त्म हो जाएगी। आप मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। दीपिका, अब आपका सपना जरूर पूरा होगा। आपकी पढ़ाई में जितने भी पैसे लगेंगे उन्हें सब मैं दूंगा। मैं जानती थी कि आप मेरी पूरी सहायता करोगे, मुझे कभी निराश नहीं करोगे, क्योंकि तुम अपनी दीपिका से बहुत प्यार करते हो। लेकिन दीपिका, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी? क्या? मेरा मतलब, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? अच्छा, तो आपको ये लगता है कि मैं तुमसे शादी पैसे ऐंठने के लिए कर रही हूँ और मैं तुम्हारा गलत इस्तेमाल कर रही हूँ? नहीं नहीं दीपिका, मेरा ये मतलब नहीं है। ये मतलब नहीं है तो कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, सिर्फ तुम ही मुझसे प्यार करते हो। रहने दो सोनू, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। रुको रुको दीपिका, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मगर मैं सब समझ गई हूँ। मेरा सपना टूटता है तो टूटने दो। रुको तो अच्छा ये बताइए, आपको कितने पैसे चाहिए? एग्जाम फीस, कुछ बुक्स लगाकर बस यही 1-1.5 लाख रुपए। अच्छा ठीक है, अब मैं तुमसे कल मिलता हूँ और चलता हूँ। हाँ सुनो, पैसों का इंतजाम करके ही लाना। भाई, जो तू करने जा रहा है ना, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अपनी तू सारी ज़मीन बेचकर उसे पैसे देगा, अगर कहीं वो पैसे लेकर भाग गई तो? नहीं यार, वो ऐसी लड़की नहीं है। वो तो उसे नौकरी के लिए पढ़ाई करनी है। जब उसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो हम अपनी ज़मीन खरीद लेंगे। वैसे भी भाई, एक इंसान के सपने पूरे करने की बात है। भाई वो सब तो ठीक है, अगर कहीं उसने धोखा दे दिया तो? मेरी सास है, मुझे धोखा दे सकती हैं, मगर वो नहीं। उस पर मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा भरोसा है। भाई तू नहीं मानता तो ठीक है, जो तेरे मन में है वो कर। मैं तो चलता हूँ, मुझे काम है। ये लो दीपिका, इसमें पूरे 2 लाख रुपए हैं। देखो सोनू, मैं आपसे पैसे के लिए नहीं बोलना चाहती थी, मगर मैंने आपसे बहुत मजबूरी में बोला है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। दीपिका, तुम अपनी मजबूरी मुझसे नहीं कहोगी तो फिर किससे कहोगी? वैसे भी हमारी शादी होने वाली है और हमें एक दूसरे को समझना तो पड़ेगा ही। और हाँ, पूरी लगन और मेहनत से पढ़ना और पेपर देना और अफसर बनकर ही लौटना। हाँ, मैं अफसर बनकर ही लौटूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे एग्जाम की बहुत सारी तैयारी करनी है और कल ही मुझे दिल्ली जाना है। वो तो ठीक है दीपिका, मगर वापस कब आओगी? मैं 1 हफ्ते में ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है तो दीपिका, आप जाओ और अपना ख्याल रखना। भैया, वो दीपिका कहाँ है? वो तो अभी आई नहीं यार। क्या? लेकिन उसने तो कहा था कि दिल्ली से 1 हफ्ते में लौट आऊंगी। क्या? दिल्ली? वो तो मुंबई गई है। उसने मुझसे कहा था कि 1-2 महीने लग जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन तुम क्यों आए हो यहाँ पर? अच्छा, अब ये भी बताना पड़ेगा आपको। दीपिका ने मुझे बताया था कि सोनू मुझे एग्ज़ाम देने के लिए मना कर रहा था और पढ़ाई छोड़ने के लिए कह रहा था, इसीलिए हमारी लड़ाई हो गई है और सोनू ने शादी करने के लिए भी मना कर दिया है। मैं उसकी ये बात सुन के आपसे मिलने के लिए ही आ रहा था, लेकिन दीपिका ने बताया कि मेरा और सोनू का कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए उसके पास मत जाओ, और इसी कारण मैंने तुमसे मिलना सही नहीं समझा।
ये तू क्या कर रहा है? छोड़ दे तू मुझे, मुझे छोड़, तू मुझे छोड़। पागल हो गया है क्या? छोड़ मुझे तू छोड़। मैंने तुझसे पहले ही कहा था अच्छी तरह से सोच ले, मगर तुझे हद से ज्यादा उस पर भरोसा था। खेल गई ना वो तेरी जिंदगी के साथ। अब वो तेरे पैसों से अपना फ्यूचर बनाएगी, तेरा कुछ नहीं होने वाला। और कर दिया ना तेरा करियर खराब, भिखारी बना गई ना तुझे, भिखारी। भाई मुझे उससे बदला लेना है और हर हाल में मुझे उसकी औकात उसे याद दिलानी है। मैं बर्बाद कर दूंगा उसे, बर्बाद कर दूंगा मैं उसे। तुम हो इस एरिया के नए एसआई, तुम्हारी किस्मत कैसे चमक गई? तुमने तो मुझे और मेरी किस्मत को मार ही दिया था, मगर वक्त ने मुझे संभाल लिया था। और मैं तुमसे अपने प्यार का बदला लेने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट। तुमने ये वर्दी पहन तो ली, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी वर्दी मैं यहीं उतरवा दूंगी। अच्छा मैडम, मेरे पास तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट हैं, और जब पुलिस के पास वारंट होते हैं ना, तो वो अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। फिर तुम किस खेत की मूरी हो मैडम? शायद तू मेरी पावर जानता नहीं है। मैं तुझे 1 मिनट में सस्पेंड करा सकती हूँ। तुम भी पब्लिक सर्वेंट हो और मैं भी पब्लिक सर्वेंट हूँ, मगर तुम अपनी पावर का गलत फायदा उठा रहे, जबकि तुम खुद एक गरीब परिवार से हो और इन गरीबों की मजबूरी का आप फायदा उठा रही हो। इन गरीबों ने आपके खिलाफ 5 FIR दर्ज कराई हैं और आज तुम्हें जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता। आप लोगों को बहुत जल्दी आपकी ज़मीनें मिल जाएंगी।